नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है वो है जी ट्रैवलिंग के। आपने डेफिनेटली यहाँ पे आए थे एज क्या कहते हैं घूमने फिरने के लिए, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा आपके लिए क्या कहते हैं इशू बन सकता है। अगर आपको कहीं भी जाए और आपको ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन आपकी एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, एक रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए। उस हवाले से क्या आपका एक्सपीरियंस है जी? देखें, वो हमें तो ये आइडिया नहीं था। इससे थोड़ा देर पहले हम एक स्टेशन तुर्की रुके थे, हम इस्तांबुल। सही। तो वहाँ पे भी हमने वो एक कार्ड बाय कर लिया था, लोगों ने हमें बताया था ट्रैवलिंग कार्ड। यहाँ पे भी आपने आते ही हमें 2 कार्ड बाय करवा दिए। उसके लिए यहाँ से मैक्सिमम 100 मीटर पे हमारे पास रेलवे स्टेशन है और 100 मीटर पे ही 50 मीटर पे बल्कि बस स्टॉप है। तो वो कार्ड हमने यूज़ किया और उसका बहुत फ़ायदा हुआ, बजाय इसके कि जी वो हर दफ़ा टिकट लें और टाइम ज़ाया करें। तो वो कार्ड बाय करके तो हमें जहाँ भी जाना पड़ा तो वो बड़ा ही एडवांटेज रही उसकी। और बिल्कुल जगह करीब है हमारी स्टेशंस के, तो आने जाने में बड़ा कन्वीनियंट रहे। और उसके अलावा ट्रैवलिंग का इतना अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि मैं मतलब समझता हूँ कि गूगल को बेस्ट तरीके से जिन्होंने यूटिलाइज किया वो ये लोग हैं। गूगल पे आपको लोकेशन देते जाएं तो वो आपको सारी गाड़ियों के नाम, नंबर और बल्कि सारे ऑप्शन देगा कि पैदल जाएंगे तो इतना टाइम है, ट्रेन पे जाएंगे तो ऐसे ऐसे जाएंगे और इतना टाइम लगेगा, और टैक्सी प्राइवेट पे जाएंगे तो ये लगेगा। सारे ऑप्शंस भी देता है और टाइम भी देता है। तो ट्रैवलिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा। कहने का मतलब है कि बहुत ही कस्टमाइज है और हर हवाले से आपको क्या कहते हैं ना ईची बीची इंफॉर्मेशन देगा। और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी। इवन के टाइम भी आपको एग्जैक्ट जो टाइम बताया जाएगा उस मुताबिक वो ट्रेन भी आएगी और बस स्टॉप भी आएगा। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आ जाता है जी टूरिस्ट प्लेसेस। इसीलिए आपका यहाँ आने का मकसद ये था कि घूमना फिरना, और आपने अभी तक जितनी भी जगह फिरी हैं या घूमे हैं वो आपको कैसी लगी या आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा टूरिस्ट के हवाले से? बहुत अच्छा रहा। और हम जिस इलाके में हैं, ये जो इलफोर्ड का इलाका है, इसमें मस्जिद और बाकी हमारे जितने जो शॉपिंग एरियाज़ हैं वो देखे, घूमे फिरे। और फिर उसके बाद हम सेंट्रल लंदन गए, वहाँ पे कोई 5-6 म्यूज़ियम, फिर लंदन ब्रिज वाला एरिया, फिर वो जो लंदन आई है कि आई ऑफ लंदन जिसे बोलते हैं वो। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। उसके अलावा हमने जो टूरिस्ट बस वाला जो हमने किया जी तो पहले दिन ही हमने वो जो हिप हॉप बस है या टूरिज्म बस है उसकी जो टिकट बाय करके तो उसके डेक के ऊपर हम बैठे, ऊपर वाली मंजिल पे, और फिर पूरे हर स्टेशन पे। और उसमें बहुत अच्छा ये है कि आप किसी स्टेशन पे भी उतर जाएं तो उसके बाद पीछे आने वाली बस पे आप घूम फिर के तो वहीं रुकें तो पीछे आने वाली किसी भी बस पे बैठ सकते हैं, उसी टाइप की बस पे। तो वो आपको उसी टिकट पे आप जितनी टाइम आप रुकना चाहें रुक सकते हैं और 24 आवर्स तक वो टिकट वैलिड होता है। तो बहुत अच्छा वो रहा। इसके अलावा आपने लंदन ब्रिज में आपने अपनी क्रूज की ड्राइव ली थी, वो कैसा लगा आपको? हाँ जी, क्रूज हमने इससे पहले वो इस्तांबुल में भी लिया, यहाँ पे भी लिया, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा। इस्तांबुल वाला जो था वो शायद जो ये है वो भी होता वहाँ पे इस तरह का भी, लेकिन इस्तांबुल वाला ऊपर से कवर्ड था, ये ऊपर से खुला था और बहुत अच्छा था। इसमें वो साथ कमेंट्री करके बताता भी रहा और बड़े ही अच्छे तरीके से ऊपर हम बैठ के तो पूरे का पूरा वो उस क्रूज ने हमें इधर से लेके तो बकिंगम पैलेस की साइड पे जाके हमें उसने रोका और रास्ते में ही सारी जगह दिखा के, तो बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल इन टाइम और कंफर्टेबल और परफेक्टली वो गए हम और बड़ा अच्छा रहा। इंशाल्लाह आप कहने का मतलब है कि आप जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए थे वो माशाल्लाह आपका मकसद अचीव हो गया और 110% अचीव हो गया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो अगरचे शॉर्ट टाइम है 13 दिन का, लेकिन हमने इसमें बहुत एंजॉय किया जितना कर सकते थे, और टाइम भी इतना ही है जो हम अफोर्ड कर सकते थे, वरना थोड़ी लाइफ में है जरा बिजी होते हैं तो मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने यूके के अलावा बाकी भी कंट्रीज में गए, लाइक तुर्की गए हैं, सऊदी अरेबिया, यूएस गए हैं, और आप यूके में भी माशाल्लाह आए हैं, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आप कहें कि यूके की है ऐसी हो कि वो उसको बाकी कंट्रीज से एक डिफरेंशिएट करे कि बाकी कंट्रीज में वो चीज़ ना हो जो आपको यूके में नजर आई हो, कोई ऐसी एक कैरेक्टरिस्टिक? मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी प्लानिंग और इसमें जैसे रोड का नेटवर्क है और ये ट्रेन का नेटवर्क है, ये तो मैंने पहले कहीं नहीं, किसी जगह नहीं देखा।
एक्सीलेंट है। रोड में भी आप देखें कि लोगों में मतलब ऐसी वो है नहीं कि किसी भी जगह से वो क्रॉस करें रोड को, स्पेसिफिक जगह बनी हुई है वो वहीं से क्रॉस करेंगे। कोई ऐसी चीज़ें हैं डेफिनेटली, और वो यही है कि इनका जो जिस तरीके से इन्होंने अपने रूल रेगुलेशंस बना के लोगों को एजुकेट किया हुआ है, ये एक चीज़ है कि जो बिल्कुल डिफरेंशिएट करती है इनको दूसरे लोगों से, और बड़े प्रॉपरली वेल मैनर्ड और मैनेज तरीके से चलते हैं। तो इसमें आपको कहने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा बाशऊर हैं, एजुकेटेड हैं, और एज कम्पेयर टू हमारे होम कंट्रीज की निस्बत ये चीजें थोड़ी लैक करती हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये है कि शायद गवर्नमेंट का वो जो होती है सजा जजा का अमल, वो भी तो यहाँ बड़ा एक्टिव है ना, एक्टिव है। तो हमारे मुल्कों में तो वो ये है नहीं। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो आपको थोड़ा सा उसने वो बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल। और आप वो और उसके अलावा जो इन्होंने कोई भी जगह कच्ची नहीं रखी हुई, किसी भी जगह ऐसा नहीं है कि कोई मट्टी डस्ट या ऐसी कोई चीज हो कि आपके पाँव को लगे तो आप उसको रोड पे लेकर आए, तो ऐसी कच्ची जगह कोई नहीं है, सारी पक्की जगह हैं, और पक्की जगह है तो बस फिर तो गंदगी वाला मामला है ही नहीं, बहुत साफ जगह है। तो उसके अलावा यहाँ पे आपके कोई फैमिली मेंबर्स या कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप कभी ना मिले और आप इस दफा मिले उनसे? आप हमारी टीचर हैं जो 1970 में तरबेला पढ़ाती थी, तो वो हमें यहाँ मिली, जो कि यहाँ पे भी एजुकेशन से उनका वास्ता रहा है, यहाँ भी पढ़ाती रही हैं, तो वो उनसे अब मुलाकात हुई। 75 में वो तरबेला उन्होंने छोड़ा था, उसके बाद यहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। बीच में एक मुलाकात हुई थी, लेकिन अब उनसे यहाँ लंदन में अब मुलाकात हुई। आपके तवस्सुत से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम सुरैया और उनके हस्बैंड महमूद भाई। ओवरऑल आपका यहाँ का जो टूर है वो बहुत अच्छा रहा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन तमाम चीजें आपने वो कैचअप कर ली हैं जो आपको करनी चाहिए थी और जो इतने से नहीं कर पा रहे थे आप। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप माशाल्लाह वेल एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ के हवाले से भी और अपनी फील्ड के हवाले से, तो आपने यहाँ भी अब देख लिया होगा कि यहाँ पे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं व्हाट्सएवर और लाइफ हम स्ट्रगल करते हैं किसी न किसी हवाले से। तो आप आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई एडवाइस देना चाहेंगे, तो प्लीज गो हेड। वेल जी, आज की जनरेशन के लिए जो है, मैं यहाँ पे भी और भी मुल्कों में कहीं जाता रहता हूँ, फिरता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, तो आज की जनरेशन के लिए जो मेरे पास एक एडवाइस है वो ये है कि माँ बाप के आप 40-50 लाख रुपए लगवा के यहाँ आते हैं और यहाँ आके आप धक्के खाते हैं, डिलीवरी बॉय बने होते हैं। बेशक आपने MBA किया हुआ है, BA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, और कोई इस तरह की कोई आप एजुकेशन लेकर, कोई IT के हैं, देखें किसी का तो पंजाब लग गया, अड़ गया, तो वो तो कुछ ना कुछ कर गया, लेकिन यहाँ पे जिनको आप ऑड जॉब समझते हैं वो आप करते ही नहीं हैं, तो वही लोग यहाँ पैसे कमाते हैं। आप प्लम्बर, अगर प्लम्बिंग का गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोई स्पेशल कोर्सेज हैं 6-6 महीने के, आप प्लम्बिंग का कोर्स कर लें, पढ़ा लिखा होना हमेशा आपको बेनिफिट देगा। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, FA की हो, FSc, व्हाटएवर, नो इशू, लेकिन जो भी आपने की हुई है, करने के बाद आप टाइल फिक्सिंग का एक कोई कोर्स कर लें, 6 महीने की ट्रेनिंग ले लें, प्लम्बिंग की ले लें, इलेक्ट्रिशियन की ले लें, स्टील फिक्सिंग की ले लें, प्लास्टर की ले लें, पेंटिंग की ले लें, कोई इस तरह के काम, ये आपको ये सारे काम 150 पाउंड अ डे आपको देते हैं, जो कि एक महीने में आपको 3000 पाउंड तक आप बना सकते हैं। 200-500 पाउंड आप खा जाएंगे, 2500 पाउंड आपको फिर भी बचते हैं। तो 2500 पाउंड को आप मल्टीप्लाई करें तो मेरा ख्याल है वो आपको 9-1 लाख 10 लाख रुपया बनता है। तो बजाय इसके कि यहाँ पे माँ बाप के 30-40-50 लाख रुपया जलील करके आप यहाँ पे आए और फिर इधर धक्के खाते रहे, आप बराए मेहरबानी एक इस तरह का टेक्निकल कोर्स करके आए। 6 महीने, इट विल टेक मैक्सिमम 6 मंथ्स, और 6 महीने का एक्सपीरियंस भी कर लें अगर, तो बिल्कुल पढ़ाई को एक तरफ रखें और टेक्निकल एजुकेशन को एक तरफ रखें। तो पढ़ाई अपनी जगह पे, वो आपको हमेशा उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो आपको पे करेगा। तो आप हमेशा यहाँ पे आए। मेरा आप जो जनरेशन है, यंग बच्चे हैं, उन सब से मैं उनको ये सख्ती से ये कहता हूँ कि यहाँ आए, बेशक जैसे मर्जी आए, माँ बाप के पैसे लगवा के आए, वैसे भी आपने लगवाने हैं, तो आप ये है कि कम से कम 2-4-5 कोर्सेज करके आए। और पेरेंट्स को भी मेरी सख्ती से डायरेक्शन है कि बगैर कोर्स के मत भेजें, ताकि यहाँ पे जब आए
तो ये कुछ उसी वक्त मतलब नेक्स्ट डे ये काम कर सकते हैं, तो इनको किसी काम पे भेजें। बॉटम लाइन ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी जरूरी है। यस, यू मस्ट बी स्किलफुल। आपके पास स्किल नहीं होगी तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे। अगर आप किसी जॉब में और अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते वक्त के साथ साथ, सो देन भी आप सफर करेंगे। आई मीन मैसेज यही है कि आप कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी कोने में जाएं, आपके लिए स्किलफुल होना बहुत ही जरूरी है। चाबी लोड़े बोले? हाँ बिल्कुल। चलो जी, हम फाइनली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम। बोर्डिंग के लिए गए हुए जी अंकल और आंटी, मैं उनका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे वापस आते हैं तो उनसे हम फेयरवेल काफी करते हैं जी। फाइनली जी बोर्डिंग मेरा मेरे पास इशू हो चुका है, लेकिन वैसे इन्होंने जो पूछा था, जो ऑलमोस्ट इमिग्रेशन वाले पूछते हैं, वो सही वीज़ा आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, तो वो मैंने बताया जद्दा। सही, क्योंकि मैं जद्दा ही जा रहा हूँ। ठीक, उसका वीज़ा उस दिखा दें, तो फिर पेज पे जहाँ लगा हुआ था वीज़ा वो मैंने दिखा दिया। वो फ्लाइटें इकट्ठी हैं, तो उसने इंस्ट्रक्शन दी कि गेट नंबर फलान जो है उसी पे आप सही सही। बड़ा वेल टाइम हम पहुँचे। सबसे बड़ा मेन इशू यही था कि वीकेंड है, वीकेंड की वजह से ये नए स्ट्राइक्स वाला इशू मैं था। सबको ये कहूँगा कि यहाँ पे आना हो और यहाँ से जाना हो तो वीकेंड पे ना आए, वीकेंड में ना आने से वो वर्किंग डेज हैं उनमें आए, ताकि वो जितनी भी ट्रेन और बाकी जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो रेगुलरली वो अवेलेबल हो। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा रहा जी। और ये हमारा फेयरवेल वीडियो है जी। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम। अल्लाह पाक आपको खैर से ले जाए, दुआ में याद रखें और पहुंचेगा और हमें बताइएगा कि आप खैरियत से पहुंच गए। ओके जी, थैंक यू।